बैक टू न्यूज डेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही पहली बड़ी खबर, भाजपा देश के विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ेगी, प्रधानमंत्री। दिल्ली में आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वह लोकसभा की 370 सीटों के लिए कृत संकल्पित रहें। 370 सीटें महज एक आंकड़ा नहीं बल्कि जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लोकसभा चुनाव से पहले भारत मंडपम में आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने आगाह करते हुए कहा कि विपक्ष अगले चुनाव में तू मैं की राजनीति करेगा, आवश्यक और भावनात्मक मुद्दे उठाएगा, लेकिन पार्टी को अपने मुद्दों पर ही अडिग रहना है। अगली खबर मौसम विभाग से। मौसम 21 से फिर बदलेगा, बारिश के बन रहे आसार। झारखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव की संभावना व्यक्त की जा रही है। 21 फरवरी से राज्य में बादल छा सकते हैं। राज्य के उत्तरी हिस्सों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यह मौसम बदलाव होगा। विक्षोभ देश के पश्चिमोत्तर भाग में दस्तक दे चुका है। इसके प्रभाव से हिमालय के तराई क्षेत्रों और आसपास के राज्यों में बादल छाने से बारिश होने की संभावना बढ़ गई है। झारखंड में इसका प्रभाव 20 फरवरी से रहेगा। राज्य में 21 से लेकर 23 फरवरी तक बादल छाए रह सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इससे आने वाले सप्ताह में फिर तापमान में उतार चढ़ाव होने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं जमशेदपुर का सबसे ज्यादा और गढ़वा में सबसे कम पारा दर्ज किया गया। अगली बड़ी खबर, इग्नू जनवरी 2024 सत्र के लिए आखिरी तारीख फिर बढ़ी। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय ने जनवरी सत्र ओडीएल कार्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को बढ़ा दी है। इच्छुक छात्र आधिकारिक वेबसाइट ignuadmission.समर्थ.aedu.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। आवेदन का स्टेप्स ऑफिशियल के वेबसाइट पर दिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार अब छात्र जनवरी सत्र के लिए आवेदन को 29 फरवरी तक भर सकेंगे। अगली खबर झारखंड इंटर बोर्ड परीक्षा की लेकर है, जहां भौतिकी का परीक्षा लीक का आरोप लगाकर हंगामा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित 12वीं की परीक्षा में भौतिकी का पेपर लीक होने की शिकायत सामने आई है। पूर्वी सिंहभूम के विद्यार्थियों ने इसकी शिकायत की है। सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी दी गई है। विद्यार्थियों ने बताया है कि भौतिकी की परीक्षा निर्धारित रूटीन के मुताबिक शुक्रवार को दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से ली गई, लेकिन परीक्षा से पहले ही दोपहर में फिजिक्स के प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। इससे पेपर वायरल हो गया। दावा है कि जिस सोशल मीडिया पर यह प्रश्न पत्र अपलोड किया गया उसमें 2500 से अधिक विद्यार्थी जुड़े हैं। इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्मला कुमारी ने बरेलिया ने बताया कि पेपर लीक की कोई शिकायत नहीं मिली है। पूर्वी सिंहभूम में शांतिपूर्ण तरीके से फिजिक्स की परीक्षा हुई है। कॉपियां भी जमा हो चुकी है। इधर आजसू छात्र संघ ने मामले की जांच कराने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के 8 नाराज विधायक गए दिल्ली, 4 विधायक आज जाएंगे दिल्ली। झारखंड कांग्रेस के 12 विधायकों की नाराजगी बरकरार है। इनमें से 8 विधायक शनिवार की शाम दिल्ली चले गए, जबकि 4 विधायक रविवार को दिल्ली जाएंगे। ये सभी विधायक चंपई सोरेन सरकार में कांग्रेस कोटे से पुराने चेहरों को ही रिपीट किए जाने से नाराज हैं। विधायकों ने आगामी विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने से भी इनकार कर दिया है। इधर शनिवार शाम में मंत्री बसंत सोरेन भी कांग्रेस के नाराज विधायकों को मनाने पहुंचे, लेकिन इसका असर नहीं दिखा। नाराज विधायकों ने अपनी शिकायत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक लिखित रूप से पहुंचा दी है। विधायकों ने एक व्यक्ति एक पद के नियम के लिए डॉक्टर इरफान अंसारी को विधायक दल का नेता बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। देर शाम 8 विधायक कुमार जयमंगल, डॉक्टर इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, अंबा प्रसाद, सोनाराम सिंकू, राजेश कच्छप, भूषण बारा और उमाशंकर अकेला दिल्ली गए। वहीं 4 अन्य विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी, पूर्णिमा नीरज सिंह, रामचंद्र सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की रविवार को दिल्ली रवाना होंगे। अगली बड़ी खबर, प्रदर्शनकारी किसानों ने मांगा अध्यादेश, वार्ता आज। किसान संगठन ने रविवार को सरकार के साथ होने वाली वार्ता से पहले पेच फंसा दिया है। किसान नेताओं ने शनिवार को मांग की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कानून बनाने के लिए केंद्र को अध्यादेश लाना चाहिए। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के चरौनी गुट ने हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च निकाला और टिकैत गुट ने सिसौली में महापंचायत की। किसान एमएसपी को गारंटी कानून बनाने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा देने जैसे मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। नई मांग से रविवार को केंद्रीय मंत्रियों
अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय के साथ पहले से तय बैठक में पेच फंसता नजर आ रहा है। किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सरवन सिंह पंधेर ने केंद्र से शनिवार को मांग की कि वह एमएसपी को कानून गारंटी देने के लिए अध्यादेश लाए। अगली बड़ी खबर, नवनियुक्त मंत्रियों ने संभाला पदभार, कार्यों को लेकर प्रतिबद्धता जताई। चंपाई सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए कांग्रेस और झामुमो कोटे के कुछ मंत्रियों ने शनिवार को सचिवालय जाकर पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने वाले कांग्रेस कोटे के बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, आलमगीर आलम, झामुमो कोटे से हफीजुल हसन शामिल हैं। नेपाल हाउस स्थित अपने विभागीय कार्यालय कक्ष में सभी ने कार्यभार संभाला, जहां विभागीय सचिव ने इनका स्वागत किया। अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग जिला नियोजनालय लोहरदगा दुग के द्वारा सूचना जारी की गई है। जारी सूचना में कहा गया है कि भारतीय सेना में भर्ती हेतु सामान्य प्रवेश परीक्षा CEE के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। रजिस्ट्रेशन 13 फरवरी 2024 से प्रारंभ है, जो 22 मार्च 2024 तक चलेगी। भारतीय सेना द्वारा जिला नियोजनालय लोहरदगा के परिसर में दिनांक 17 फरवरी 2024 एवं 18 फरवरी 2024 को समय 10:30 बजे से निबंधन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निम्न पदों का निबंधन की जाएगी। पहला है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर, दूसरा अग्निवीर टेक्निकल, तीसरा अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट या स्टोर कीपर, चौथा अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास के लिए, पांचवां अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास के लिए, छठा अग्निवीर ओमेन मिलिट्री पुलिस WMP के लिए, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। रजिस्ट्रेशन के समय आवेदक के पास उसका आधार कार्ड, मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण से संबंधित प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर का स्कैन कॉपी, आधार कार्ड का लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर, OTP जिसमें जाए, जिस कोर्स के लिए योग्य है उसकी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन फीस और पता होना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप www.joinindiaarmy.nic.in पर भी जाकर पता कर सकते हैं। अगली खबर, केंद्रीय विद्यालय सिमडेगा में विभिन्न पदों पर निकली शिक्षकों की भर्ती। शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु केंद्रीय विद्यालय सिमडेगा में निम्नलिखित शिक्षकों का पैनल तैयार करने के लिए अंशकालीन सुविधा के आधार पर रिक्तियों के आवश्यकता अनुसार साक्षात्कार का आयोजन केंद्रीय विद्यालय सिमडेगा परिसर में सुबह 9 बजे से किया जाएगा। अनुबंध पर मासिक मानदेय केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार देय होगा। साक्षात्कार की तिथि 28 फरवरी 2024 और 29 फरवरी 2024 को है। वहीं स्नातकोत्तर शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, बाल वाटिका 3, नर्स और विशेष शिक्षक के पदों पर बहाली की जाएगी। योग्यता को पूरा करने वाले इच्छुक उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण पत्र एवं एक छायाप्रति वर्तमान का पासपोर्ट आकार की तस्वीर के साथ संबंधित विषय के साक्षात्कार के लिए केंद्रीय विद्यालय सिमडेगा में आप उपस्थित हो सकते हैं। पात्रता और अन्य मानदंडों के विस्तृत विवरण और जानकारी के लिए केंद्रीय विद्यालय सिमडेगा की वेबसाइट simdega.kvs.ac.in पर के अनाउंसमेंट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। इधर झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में निकली शिक्षक भर्ती। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत लुथेरॉन मध्य विद्यालय टोकाद पोस्ट ऑफिस बंदगांव में शिक्षकों की आवश्यकता को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक वर्ग 1 से 8 में सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप सरकार के द्वारा स्वीकृत पद के विरुद्ध 3 रिक्त पद पर सहायक आचार्यों की आवश्यकता है, जिनमें एक पद पर स्नातक प्रशिक्षित B.Ed भाषा हिंदी और झारखंड सरकार के शिक्षक पात्रता परीक्षा 6 to 8 उत्तीर्ण यह पद अनुसूचित जाति के लिए है। वहीं तथा 2 पद इंटर प्रशिक्षित TTC DLED को छोड़कर तथा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के लिए निर्धारित है। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट newsjsupdate.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वहां पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित रह जाएंगे 10 जिलों के छात्र। झारखंड के 10 जिलों के हजारों बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित रह जाएंगे। पोस्ट मैट्रिक के इन विद्यार्थियों ने अब तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं किया है, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण पोस्ट मैट्रिक वाले सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं की विवरणी ई-कल्याण पोर्टल पर एंट्री नहीं की गई है। इससे विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित हैं। अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। जिन जिलों के बच्चे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित होने वाले हैं उनमें चतरा, बोकारो, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, लातेहार, पाकुड़, पलामू व रामगढ़ शामिल हैं। आदिवासी कल्याण आयुक्त के पत्रांक के अनुसार छात्रवृत्ति के लिए छात्र छात्राओं को आवेदन करने की तिथि
11 जनवरी से लेकर 20 फरवरी 2024 तक है, जबकि शैक्षणिक संस्थानों का पंजीकरण के लिए यह तिथि 20 दिसंबर 2023 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक निर्धारित था। लेकिन यह जानकर हैरानी होगी कि चतरा जिले में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए किसी भी शैक्षणिक संस्थान का पंजीकरण नहीं हुआ है। अगली खबर, प्रभारी प्रधानाध्यापक को डीएससी ने किया निलंबित। हजारीबाग जिले के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों को निलंबित करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब से बच्चों के ड्रेस खरीद में गड़बड़ी सामने आई है, उसके बाद से तो मानो शिक्षकों पर सामत आ गई है। बताया जाता है कि ड्रेस मामले में जो भी शिक्षक अपना मुंह खोले हैं, इसी को लेकर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। चुरचू प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय डुमर के प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रेम प्रसाद राणा को डीएससी ने निलंबित कर दिया। राणा से पहले स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। उन्होंने 15 फरवरी को स्पष्टीकरण दिया और 16 फरवरी को निलंबन आदेश डीएससी ने जारी कर दिया। अगली बड़ी खबर, ट्रैफिक में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी और कर्मियों को फिलहाल नहीं मिलेगी छुट्टी, आदेश जारी। झारखंड की राजधानी रांची के ट्रैफिक में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी और कर्मियों की छुट्टी स्थगित कर दी गई है। फिलहाल उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, इसका आदेश जारी कर दिया गया है। रांची ट्रैफिक एसपी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 23 फरवरी से 27 फरवरी 2024 को जेएससीए स्टेडियम में भारत इंग्लैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच होना है। इसी तरह 23 फरवरी से 2 मार्च 2024 को झारखंड विधानसभा में परिसर में बजट सत्र आहूत है। इसके मद्देनजर यातायात व्यवस्था ड्यूटी को देखते हुए तत्काल प्रभाव से 2 मार्च 2024 तक यातायात में प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारी कर्मी का अवकाश स्थगित किया जाता है। विशेष परिस्थिति में अधो हस्ताक्षरी के द्वारा अवकाश स्वीकृत की जाएगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड कैडर के आईपीएस अजय भटनागर को मिली बड़ी जिम्मेदारी। आईपीएस अजय भटनागर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए डीजी होंगे। 1989 बैच के आईपीएस अफसर अजय भटनागर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अजय भटनागर को इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में विशेष निदेशक नियुक्त किया गया था। भटनागर झारखंड कैडर के 1989 बैच के आईपीएस हैं और सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के पद पर भी रह चुके हैं। वह 20 नवंबर 2024 तक। अगली बड़ी खबर, रांची के नगरी पथराव मामले में 18 गिरफ्तार, 20 नामजद। नगरी बाजार में शुक्रवार को प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों के बीच हुए बवाल मामले में 20 नामजद व 500 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। नगरी सीओ के बयान पर दर्ज केस में दोनों पक्षों के लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें उपद्रव, पथराव, तोड़फोड़ व धार्मिक विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया गया है। वह पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस ने 27 लोगों को हिरासत में लिया था। जांच के बाद 18 की गिरफ्तारी हुई। इसमें 1 नामजद व 17 अप्राथमिकी आरोपी हैं। इधर पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखे भी बरामद किए हैं। सीओ ने आवेदन में कहा है कि प्रतिमा जुलूस केसरी मोहल्ला होते हुए नया तालाब की ओर जा रहा था। जुलूस में शामिल सभी प्रतिमाएं धार्मिक स्थल को पार कर गई थी। तभी जुलूस में शामिल लोग धार्मिक स्थल के पास नारेबाजी करने लगे, जिससे मौजूद एक पक्ष के लोगों ने धार्मिक स्थल से नारेबाजी करते हुए पथराव शुरू कर दिया। हालांकि पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने पुलिसकर्मियों को भी पीट दिया। अगली बड़ी खबर, इसरो ने अंतरिक्ष में बैठाया मौसम का मॉनिटर। मौसम की निगरानी के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का तीसरी पीढ़ी का उपग्रह इनसैट 3 डीएस सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो गया। रॉकेट JSLV F-14 से उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शनिवार शाम 5:35 पर छोड़ा गया था। इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने कहा कि मैच्योर बॉय JSLV ने मौसमी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया है। उपग्रह पृथ्वी की सतह, महासागरों की निगरानी, पर्यावरण, मौसम से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखेगा। उपग्रह विशेष पेलोड से लैस उपग्रह में कई पेलोड लगे हैं। इसमें 6 चैनल मैनेजर, 19 चैनल साउंडर, डाटा रिले, ट्रांसपोंडर, उपग्रह की खोज और बचाव अभियान से जुड़े पेलोड लगा है। अगली बड़ी खबर, राज्य में जातीय जनगणना जल्द कराएगी सरकार। राज्य में अविलंब जातीय जनगणना सहित अन्य मांगों को लेकर विधायक प्रदीप यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्य में अविलंब जातीय जनगणना कराने और पिछड़ी जातियों को सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण देने के बिल को मूर्त रूप दिलाने के लिए जरूरी निर्णय लेने की मांग की। मुलाकात के बाद बातचीत में विधायक प्रदीप यादव ने बताया कि सीएम ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कार्मिक, प्रशासनिक और राजभाषा विभाग को निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर, भूमि विवाद में महिला समेत 3 की हत्या। खबर पश्चिमी सिंहभूम से आ रही है, जहां पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाट गमरिया के नुरदा गांव के
टुंगू बांसा टोला में जमीन विवाद में एक महिला और उसके 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद तीनों शवों को केंद पोसी और तालाबरू रेलवे स्टेशन के बीच रेल पटरी पर फेंक दिया गया। हत्या करने का आरोप रिश्तेदारों पर लगा है। मृतकों में महिला के अलावा उसका 8 माह का बेटा और 2.5 साल की बेटी शामिल है। हत्या से पहले महिला को पेड़ से बांधकर पीटा गया, वहीं दोनों बच्चों की हत्या कर बोरे में शव डालकर पटरियों पर फेंक दिया गया। ट्रैक पर फेंके जाने से महिला का शव ट्रेन से कटकर 2 भागों में बंट गया। अगली बड़ी खबर, एचईसी का भेल में होगा विलय। एचईसी के भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में विलय की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से एचईसी को भेल में मर्ज करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। विलय होने के बाद एचईसी भेल की यूनिट के रूप में काम करेगा। भेल और एचईसी दोनों भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन है। भेल और एचईसी दोनों रणनीतिक और इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए काम करते हैं। एचईसी के पास 3 प्लांट हैं और इनमें फोर्जिंग और मशीनिंग से लेकर टूल्स निर्माण के भी प्लांट शामिल हैं। एचईसी सभी तरह के उपकरणों का निर्माण करता है।